तुमने स्कूल में एक सवाल बहुत बार सुना होगा। हे, क्या तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पेन है? मुझे तो लगता है कि पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा ये सवाल मैंने ही पूछा था। और हमेशा कोई ना कोई एक अच्छा स्टूडेंट होता है जिसके पास हमेशा एक एक्स्ट्रा पेन होता है और वो मुझे दे देता था। तुमने ये देखा कि हमेशा किसी ना किसी को एक एक्स्ट्रा पेन की ज़रूरत होती है। तो तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया, एक बिजनेस आइडिया। तुमने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ एक्स्ट्रा पेन खरीद लूं और जब भी किसी को उसकी ज़रूरत होगी तो वो उसे मैं बेच दूंगा। तो तुम दुकान पे जाते हो और कुछ एक्स्ट्रा पेन खरीद लेते हो और एक पेन की कीमत होती है, समझो कि 10 रुपये। और तुम कहते हो कि जब भी स्कूल में किसी को एक्स्ट्रा पेन की ज़रूरत होगी तो ये मैं उसे दे दूंगा। लेकिन क्योंकि ये पेन मैंने 10 रुपये में लिया है तो ये पेन मैं उसे 10 से ज़्यादा रुपये में बेच दूंगा। तो यहाँ पर तुम ये पेन जब भी किसी स्टूडेंट को ज़रूरत होती है तुम उसे ये समझो कि कहते हो कि मैं ये तुम्हें 12 रुपये में दूंगा, क्योंकि मैं दुकान पे गया, मैंने ये एक्स्ट्रा पेन लिए और इस वक्त तुम्हें ज़रूरत है तो अभी ये पेन जो है वो मैं तुम्हें 12 रुपये में दे सकता हूँ। तो ये था तुम्हारा बिजनेस आइडिया, जहाँ पर तुमने पेन खरीदा 10 रुपये में, जिसे हम कहते हैं क्रय मूल्य, और इसे हम अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस या सिर्फ सीपी भी कहते हैं। और ये पेन तुम बेच रहे हो 12 रुपये में, जिसे हम विक्रय मूल्य या अंग्रेजी में सेलिंग प्राइस एसपी भी कहते हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो तुम्हारा जो विक्रय मूल्य है एसपी, वो क्रय मूल्य सीपी से बड़ा है। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर इस स्थिति में जो एसपी है, जो एसपी है, वो बड़ा है सीपी से। तो जब भी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा है तो यहां पर तुम्हें लाभ हो रहा है। और ये लाभ तुम्हें कितने रुपए का हो रहा है तो वो देखते हैं। तो वो हमें मिलेगा जब हम एसपी में से घटाएंगे सीपी को, तो हमें क्या मिलेगा? तो एसपी हमारा विक्रय मूल्य था 12 रुपये और सीपी यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो था 10 रुपये। तो 12 ऋण 10 ये हो जाएंगे कुल यहाँ पर 2 रुपये। तो हमें यहाँ पर या तुम्हें यहाँ पर 2 रुपये का लाभ हुआ है। अब हो सकता है कि तुम इस तरीके का बिजनेस ना करना चाहो, तुम सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पेन रख लो ताकि जब भी किसी को ज़रूरत पड़े तो तुम उसे दे सको। तो तुमने एक्स्ट्रा पेन ले लिए 10 रुपये के और फिर किसी दिन किसी को ज़रूरत पड़ी तो तुमने कहा कि ठीक है, ये एक्स्ट्रा पेन जो है ये तुम ले लो और इसके लिए तुम मुझे 10 रुपये ही दो। तो इसके लिए तुम मुझे सिर्फ 10 रुपये ही दो। तो तुम यहाँ पर कोई भी लाभ कमाना नहीं चाहते, तुम सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा पेन रख के जब भी किसी को ज़रूरत हो तो उसकी मदद करना चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में जो एसपी है और जो सीपी है वो बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस स्थिति में जो एसपी है वो बराबर है सीपी के, यानी कि यहाँ पर हमने कोई भी लाभ नहीं कमाया और सीधी सी बात है यहाँ पर हमारा कोई भी नुकसान भी नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम एसपी ऋण सीपी या सीपी ऋण एसपी करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0 रुपये, यानी कि हमने कोई भी लाभ नहीं कमाया है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि किसी को भी पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हारे पास उस दिन पैसे नहीं थे और तुम्हें भूख लगी थी और तुम्हें कैंटीन जाके कुछ खाना था जिसके लिए तुम्हें पैसे की जरूरत थी। तो तुमने कहा कि चलो एक काम करते हैं कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा पेन है ये मैं बेच देता हूँ। लेकिन उस दिन किसी को भी एक्स्ट्रा पेन की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम्हें चाहिए थे कुछ पैसे। तो तुमने कहा कि चलो ये जो पेन है, मेरे पास जो एक्स्ट्रा पेन है, ये मैं 9 रुपये में देने के लिए आज तैयार हूँ। तो ये पेन मैं 9 रुपये में देने के लिए तैयार हूँ। तो इतना अच्छा ऑफर देख के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने तुमसे ये पेन 9 रुपये में ले लिया। अब इस स्थिति में क्या हुआ है कि यहाँ पर जो एसपी है वो सीपी से कम है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस स्थिति में क्या हुआ है कि जो एसपी है वो कम है सीपी से। और जब भी विक्रय मूल्य एसपी कम हो क्रय मूल्य सीपी से तो होती है हानि। तो यहां पर तुम्हें हानि हुई है, यहां पर तुम्हें नुकसान हुआ है। अब ये नुकसान कितने का हुआ है तो वो देख लेते हैं। तो यहां पर जो सीपी है वो बड़ा है, तो यहां पर मैं करता हूं सीपी ऋण एसपी। तो सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, जो क्रय मूल्य है वो है 10 ऋण एसपी जो हमारा सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है इस स्थिति में वो है 9। तो 10 ऋण 9 यानी कि हमें यहां पर कुल 1 रुपये का नुकसान हुआ है, 1 रुपये की हानि हुई है। तो जब भी विक्रय मूल्य
क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो लाभ होता है, और अगर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। इसे हम एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वो है 10 और यहाँ पर जो विक्रय मूल्य है वो है 12। तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने के लिए हमें यहाँ पर जोड़ने होंगे 2 रुपए। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें 2 रुपए का लाभ हुआ है। और इस दूसरी स्थिति में हमें क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने के लिए ना तो कुछ जोड़ना है ना तो कुछ घटाना है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 0 लिख देता हूँ कि ना तो कुछ जोड़ना है ना घटाना है। तो यहाँ ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई है। और इस आखिरी स्थिति में क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने के लिए मुझे यहाँ पर घटाना होगा 1। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पे जाने के लिए मुझे 1 घटाना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें हानि हुई है। तो ये वीडियो था जहाँ पर हमने जाना कि लाभ और हानि क्या होता है।